हाँ जी नालायको, तो आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th के लिए, क्योंकि इट इज़ अ बेस ऑफ ऑल दी अदर चैप्टर्स, अपकमिंग चैप्टर्स इन क्लास 11th। फाइन, तो अभी जर्नल एंट्रीज से ही आगे के आने वाले चैप्टर्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। अगर आपका बेस अच्छा बन गया जर्नल एंट्रीज का, तो आगे आने वाले चैप्टर्स आपको ईजी लग सकते हैं। फाइन, लेकिन अगर आपने जर्नल एंट्रीज अच्छे से नहीं सीखी तो क्लास 11th का, क्लास 12th का, जब तक आप अकाउंट्स पढ़ोगे तब तक का आपका बेस वीक रहेगा अकाउंट्स में। फाइन, तो कहीं ना कहीं जर्नल एंट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक स्टूडेंट के लिए, अकाउंट्स के स्टूडेंट के लिए बेसिकली। फाइन, कि उसकी कितनी ग्रिप स्ट्रांग रहती है अकाउंट्स में, दैट डिपेंड्स ऑन जर्नल एंट्रीज, कि उसकी कितनी स्ट्रांग जर्नल एंट्रीज है, क्योंकि 12th में भी मैक्सिमम चैप्टर्स में जर्नल एंट्रीज ही पूछते हैं वो लोग। फाइन, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ध्यान रखना होगा, जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे से सीखनी होंगी। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जर्नल एंट्रीज वैसे बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहला कॉलम डेट का, सेकंड ट्रांजैक्शन जहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज पर्टिकुलर्स। इसके बाद एलएफ का कॉलम होता है। एलएफ का कॉलम क्यों यूज़ होता है अभी बताता हूँ। इसके बाद डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, जहाँ पर हम लोग अमाउंट्स लिखते हैं। फाइन, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में चीज़ें लिखनी होती है, दैट इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। उससे पहले हम लोग डेट का कॉलम बनाते हैं, वहाँ पर हम लोग डेट लिखते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको एक जर्नल एंट्री करके दिखाता हूँ, ताकि मैं आपको साथ साथ चीज़ें क्लेरिफाई कर पाऊँ। फाइन, देखिए फॉर एग्जांपल हमने 2020 में अप्रैल 1 को हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो उसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट को हम लोग डी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। मैं आपके साथ साथ ही लिख रहा हूँ, आप चाहो तो मेरे साथ साथ आप भी लिख सकते हो। फाइन, तो क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अभी इसकी सिर्फ प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ, अभी आपको ये बात नहीं समझ में आएगी कि ऊपर क्या आते हैं नीचे क्या आते हैं। फाइन, ऊपर वाली चीज़ को यहाँ पर डेबिट बोला जाता है और नीचे वाली चीज़ को क्रेडिट बोला जाता है। जो यहाँ पर मैंने कैश अकाउंट लिखा है, कैश अकाउंट के साथ हम लोग सफिक्स लिखते हैं डेबिट, मतलब कैश अकाउंट के साथ नहीं, जो चीज़ ऊपर आती है उसके साथ डी आर वर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डी आर। तो दैट मीन्स वो चीज़ डेबिट हो रही है, जो चीज़ ऊपर आ रही है, जो अकाउंट ऊपर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड, इट इज डेबिटेड। इसके बाद जो चीज़ आप नीचे लिखते हो, जैसे टू, तो नीचे का जो सफिक्स रहता है दैट इज टू वर्ड। ये आपको जो भी अकाउंट क्रेडिट साइड पर लिखना होता है, यानी कि नीचे साइड पर लिखना होता है, उसका प्रीफिक्स क्या होता है, टू वर्ड होता है। आगे हम लोग उस अकाउंट का नाम लिखते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट। गॉट इट। हम लोगों को ये चीज़ सीखनी है मेन, क्या चीज़ ऊपर आती है और क्या चीज़ नीचे आती है। इसके बाद एलएफ का कॉलम आपके काम का नहीं है अभी 11th क्लास में, लेकिन एलएफ का कॉलम किस लिए यूज़ होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये सिंपली पेज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग बहुत सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करते हैं एक दिन में, तो बहुत सारी जर्नल एंट्रीज करते होंगे। तो अगर हमें एक पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट खोलना है डायरेक्टली, तो हम लोग उसके आगे उसका रेफरेंस नंबर लिखते हैं कि इस बंदे का अकाउंट इस पेज नंबर से मिल जाएगा आपको। फाइन, आप समझो बात को। फॉर एग्जांपल हमारी डीलिंग एक महीने के अंदर 30 जनों से होती है। अब क्या मुझे बार बार जर्नल एंट्री से चेक करना चाहिए कि उससे मैंने कितनी डीलिंग्स करी है, मैंने उससे कितने पैसे लेने हैं? नहीं, उसका एक फिक्स पेज होना चाहिए जहाँ पर उसकी सारा कहीं ना कहीं हिसाब किताब होता है। फाइन, तो वो पेज नंबर कौन सा है, तो वो रेफरल देने के लिए हम लोग यहाँ पर एलएफ में वो पेज नंबर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2। गॉट इट। तो दैट मीन्स अगर किसी पर्टिकुलर बंदे का हम लोग अकाउंट ढूंढ रहे हैं और अगर हमने उसके आगे 2 लिख दिया, दैट मीन्स उसका अकाउंट सेकंड पेज पर हम लोगों को मिल जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? और अभी आपके काम का नहीं है, तो अभी आप इसको छोड़ सकते हो। इसके बाद एक अमाउंट डेबिट साइड पर डाली जाती है और एक अमाउंट क्रेडिट साइड पर। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलते हैं बच्चों, एक चीज़ डेबिट होती है और दूसरी चीज़ क्रेडिट होती है। फाइन, तो देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, कैश अकाउंट डेबिट कर रहे हैं हम लोग, तो उसकी अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में आएगी, उसके बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग, बिल्कुल सामने। और टू कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, मतलब क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट वाले कॉलम में इसकी अमाउंट आएगी 10,000। तो बेसिकली कुछ ऐसी दिखती है आपको आपकी जर्नल एंट्री। पहले हम डेट लिखते हैं, फिर जर्नल एंट्री पास करते हैं। एलएफ में कुछ नहीं लिखना होता आपको, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। फाइन, अब देखो ध्यान से देखो, इस चीज़ में जो समझने वाली चीज़ है, शायद ये समझने वाली चीज़ है कि ऊपर क्या आने वाला है और नीचे क्या आने वाला है। बाकी तो कुछ भी नहीं है ना, डेट आप डाल सकते हो, एंट्री अगर आपको करनी आ जाए, अमाउंट्स भी आपके लिए बहुत सिंपल होती है। फाइन, तो कहीं ना कहीं मेन पार्ट जो जर्नल एंट्रीज में हम लोगों को सीखना है, दैट इज विच अकाउंट नीड्स टू बी डेबिटेड और विच अकाउंट नीड्स टू बी क्रेडिटेड। सिर्फ 2 चीज़ों में हमें परफेक्ट होना है आज, क्या चीज़ ऊपर आती है, क्या चीज़ नीचे आती है। ऊपर आने का मतलब अकाउंटिंग टर्म्स में डेबिट क्या होता है, और नीचे आने का मतलब क्रेडिट क्या होता है इन अकाउंटिंग टर्म्स। फाइन,
तो अभी डेबिट का मतलब क्या होगा, जो चीज़ ऊपर आती है, और क्रेडिट का मतलब क्या होगा, जो चीज़ नीचे आती है। फाइन, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको समराइज फॉर्म में लिखते हैं कि हमने किस चीज़ की जर्नल एंट्री पास करी है, दैट इज कॉल्ड नरेशन। क्या बोलते हैं इसको, नरेशन बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। हमने किस चीज़ की जर्नल एंट्री पास करी है कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। ये आपको सब क्वेश्चन से मिल जाएगा बच्चों। नरेशन बहुत सिंपल होती है, इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। अपनी लैंग्वेज में आप लोग इसको चेंज कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। बेसिकली बस ये ऊपर वो जो आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हो उसको डिनोट करने के लिए होता है कि आपने किस चीज़ की जर्नल एंट्री पास करी है। फाइन, उसको समराइज्ड वे में लिख देते हैं, तो कुछ ऐसी दिखती है आपको आपकी जर्नल एंट्री। क्या मेरी बात क्लियर है? तो आज हमारा टॉपिक यही रहेगा, मेन टॉपिक यही रहेगा कि हमें क्या ऊपर लिखना है, क्या नीचे लिखना है। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। फाइन, आज की हमारी पूरी क्लास इसी चीज़ को लेकर है। अगर हम लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई तो आज की क्लास सक्सेसफुल हो जाएगी। फाइन, तो आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ रूल्स लर्न करने होंगे। एज वी ऑल नो, अकाउंटिंग में हर जगह कुछ ना कुछ रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी अकाउंट को ऊपर लिख दूंगा, किसी भी अकाउंट को नीचे लिख दूंगा। मतलब किसी भी अकाउंट को डेबिट और किसी भी अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर सकते रैंडमली। देयर आर सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स, देयर आर सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स फॉर दैट। फाइन, तो सबसे पहले हम लोगों को वो रूल्स पढ़ने होते हैं। अच्छा, वो दो तरह के रूल्स होते हैं। फर्स्ट होता है, कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं रियल, नॉमिनल, पर्सनल अकाउंट के रूल से, जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। सेकंड, सिंपल डेबिट और क्रेडिट के रूल से कर सकते हैं जर्नल एंट्रीज, जो मैं आज आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ। फाइन, देखो मैं आपको हमेशा वो चीज़ प्रेफर कराऊंगा जो चीज़ आपको आगे 12th तक बहुत ईजी कर देगी जर्नल एंट्रीज। फाइन, मैं आपको रियल, नॉमिनल, पर्सनल से भी सिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको नॉर्मल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से सिखाने की कोशिश करता हूँ, जिससे बच्चों के लिए बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में उनको कहीं ना कहीं जर्नल एंट्रीज समझ में आ जाती है। फाइन, तो मैं उसी चीज़ पर फोकस करूँगा जिस चीज़ से आपके कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे से क्लियर हो, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए, गहरी समझ आ पाए आपको जर्नल एंट्रीज की। फाइन, तो वो रूल्स क्या होते हैं मैं साथ साथ लिखता हूँ, आप लोग चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं। देखो, 4 चीज़ें होती है हमारे, जो आपको पता है फर्स्ट डे हमने पढ़ा था, 4 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट एसेट्स, सेकंड लायबिलिटीज, थर्ड इनकम्स, एंड फोर्थ एक्सपेंस, है ना। तो हम लोगों को पता है 4 चीज़ें होती है जिससे हमारी अकाउंट्स बनती है। दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब कुछ चीज़ें डेबिट होती है, कुछ चीज़ें क्रेडिट होती हैं, ये समझते हैं ध्यान से। एसेट्स आपको लर्न करना है, एसेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड। फाइन, तो मैं आगे लिखता हूँ एसेट्स के डेबिट। अच्छा, ये कन्वेंशंस होती है, मतलब प्रिजम्पशंस होती है, आपको खुद नहीं एज्यूम करना, ये रूल्स हैं, आपको लर्न करने होते हैं। एसेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड। फाइन, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना, एसेट्स डेबिट क्यों होते हैं, वो डेबिट होते हैं, ये रूल है, तो हम लोगों को डेबिट करना पड़ेगा। इसके बाद लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड, तो लायबिलिटीज के आगे मैं लिखता हूँ क्रेडिट। बस एक चीज़ डेबिट होगी तो दूसरी चीज़ क्रेडिट हो जाएगी। एसेट्स और लायबिलिटीज आपस में कैसे हैं, रिवर्स नेचर के हैं। तो एसेट्स डेबिट होते हैं तो लायबिलिटीज क्या होती है, क्रेडिट होती है। फाइन, इसके बाद इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, तो इनकम्स के आगे हम लिखते हैं क्रेडिट, और एक्सपेंस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो एक्सपेंस के आगे हम लिखते हैं डेबिट। बस ये 4 चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई। एक बार फटाफट से रिकॉल करें, एसेट्स डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट, इनकम्स क्रेडिट और एक्सपेंसेस डेबिट। फाइन, अब सर कुछ सिंपल तरीका बता दो हमें कि हम लोग फटाफट से लर्न कर पाएँ। कोई स्टोरी सुना दो सर। स्टोरी नहीं है, एक कंपनी का नाम यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर, LIC। क्या नाम यूज़ कर सकते हैं, LIC। LIC के फुल फॉर्म क्या होती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो यहाँ पर बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन आपको हेल्प कर सकता है। दिखाता हूँ, LIC। L से हम लोग लायबिलिटीज समझ सकते हैं, I से हम लोग इनकम समझ सकते हैं, और C से हम लोग समझ सकते हैं क्रेडिट। तो मुझे लगता है बहुत सिंपल हो जाएगा अब आपके लिए। लायबिलिटीज एंड इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, एज सिंपल एज दैट। तो इसका मतलब एसेट्स और एक्सपेंसेस क्या हो गए, डेबिट हो गए, और लायबिलिटीज और इनकम्स क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। फाइन, इतनी बात अच्छे से क्लियर है आपको, पक्का। एक बार फटाफट सुना सकते हो, एसेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड, लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड, इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। इतनी बात अच्छे से क्लियर है आपको। अब थोड़ा सा और डीप चलते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया एसेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड। ऑलवेज का मतलब बेसिकली जब एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। फाइन, इसका उल्टा, अगर एसेट डिक्रीज होगा तो क्या करोगे आप, उसको क्रेडिट कर देंगे ना, उल्टा हो जाएगा ना।
कोई चीज़ बढ़ती है तो डेबिट होती है, तो अगर वो कम हो रही है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पर ले आएंगे। फाइन, तो यहाँ पर इसको एक्सटेंड करते हैं। अगर एसेट्स डिक्रीज हो जाएंगे, डिक्रीज का मतलब मैं एरो नीचे की तरफ लगा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएंगी, क्रेडिट साइड पर आएंगे। किस साइड पर आएंगे बच्चों, क्रेडिट साइड पर। फाइन, इसके बाद लायबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। तो अगर लायबिलिटीज डिक्रीज करेंगे तो क्या कर जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। फाइन, तो लिखते हैं लायबिलिटीज डिक्रीज मतलब एरो डाउनवर्ड्स, तो डेबिट। वेरी वेरी सिंपल। फाइन, अब आपको इतनी चीज़ें लर्न हुई, एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं। LIC से हमने लर्न करा लायबिलिटीज और इनकम्स का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। फाइन, यहीं पर थोड़ा एक्सटेंड और करते हैं, लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होंगी तो डेबिट कर देना। फाइन, इनकम्स के केस में ऐसा नहीं होता। एसेट्स और एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, एसेट्स अगर डिक्रीज होंगे तो यू हैव टू क्रेडिट। फाइन, इतनी सी बात पढ़ी अब तक हम लोगों ने। तो एक बार ज़रा ध्यान से रिवाइज कर लो आप यहाँ तक वीडियो को पॉज कर कि अभी तक हम लोगों ने कितना पढ़ा। फिर हम लोग एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं जर्नलिटीज कैसे पास करनी है। फाइन, क्या चीज़ें डेबिट होंगी और क्या चीज़ें क्रेडिट होंगी। फाइन, तो चलो अब बढ़ते आगे। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करेंगे हम लोग बच्चों। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में बस मैं कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखूंगा। अभी हम लोग उसका इफेक्ट सोचने वाले। फाइन, कि उसका क्या इफेक्ट होता है। जैसे भी आपने अकाउंटिंग इक्वेशंस चैप्टर कर लिया, जिन्होंने नहीं करा उनको भी समझ में आ जाएगा। तो किस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट होता है, क्या चीज़ इंक्रीज होती है, क्या चीज़ डिक्रीज होती है। अगर हम लोगों को वो चीज़ें समझ में आ जाए तो वी कैन ईजिली डिज़ाइन जर्नल एंट्री। फाइन, हम लोग बहुत ईजिली डिज़ाइन कर पाएंगे क्या डेबिट हुआ क्या क्रेडिट, क्योंकि अब रूल्स आपके पास ऑलरेडी हैं। एक बार रूल्स को रिवाइज करते हैं फटाफट से। एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट, इनकम्स क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट। अगर एसेट्स डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट, और अगर लायबिलिटीज डिक्रीज करेंगी तो क्रेडिट। सॉरी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ शायद। एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट, अगर डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे। लायबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, अगर डिक्रीज होंगे तो डेबिट हो जाएंगी। इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। गॉट इट, इतनी बातें अच्छी तरह याद है, आप समझ में आ गई आपको। अब आगे बढ़ते हैं, जर्नल एंट्री डिजाइन करना सीखते हैं। फाइन, तो सबसे पहले एग्जाम्पल लिखते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड with cash। ठीक है, अब इसकी अकाउंटिंग सोचो, मतलब इसका इफेक्ट सोचो क्या होता है जब हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और हम सबको पता है हम अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हमने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया तो बिजनेस के पास कैश इंक्रीज हो जाएगा और बिजनेस की कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। फाइन, कैश क्या होता है, एसेट होता है, और कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। ये आपने वेरी फर्स्ट डे बात समझ ली थी, तो मैं यहाँ पर पहले लिखता हूँ। इससे क्या होगा बच्चों, कैश इंक्रीज हो जाएगा और कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। फाइन, अभी हम लोग सबसे पहले कुछ ऐसे इफेक्ट्स नोट डाउन करते हैं। फाइन, उसके बाद इनकी जर्नलिटीज डिज़ाइन करना बहुत ईजी हो जाएगा अगर हमें पहले ये चीज़ समझ में आ जाए क्या चीज़ इंक्रीज होती है क्या डिक्रीज होती है। फाइन, इसके बाद सेकेंड पॉइंट, परचेस्ड। अब हम क्या करते हैं, फर्नीचर परचेज करते हैं। परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश। हाँ जी, अब मुझे बता सकते हो जब आप फर्नीचर खरीदते हो कैश पर तो क्या इंक्रीज होता है क्या डिक्रीज होता है। सोचो, आपने फर्नीचर लिया तो फर्नीचर इंक्रीज हुआ और कैश क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। फाइन, ये चीज़ लिखते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट होगा बच्चों, फर्नीचर एसेट है इंक्रीज कर जाएगा और कैश भी दूसरा एसेट है जो कि डिक्रीज कर जाएगा। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन लिखते हैं, सोल्ड। बस इस एग्जांपल में हम लोग 4 ट्रांजैक्शंस करते हैं, फिर आप यहाँ तक प्रैक्टिस करना, फिर नेक्स्ट वीडियो में और डीप जाएंगे। फाइन, तो लिखते हैं सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश। इसका इफेक्ट बताओ, फर्नीचर बेचा पैसे आए तो क्या हुआ, उल्टा ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हुआ जो हमने सेकंड में करा था। फर्नीचर खरीदा था तो फर्नीचर इंक्रीज हुआ था, कैश डिक्रीज हुआ था। यहाँ पर हमने फर्नीचर बेच दिया तो फर्नीचर तो गया और पैसे इंक्रीज हो गए। फाइन, तो यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फर्नीचर को हम डिक्रीज कर देंगे बच्चों और कैश को इंक्रीज कर देंगे। सिंपल, ठीक है। इसके बाद चलो एक काम करते हैं, अभी सिर्फ हम लोग ये 3 ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री डिज़ाइन करना सीखते हैं। फाइन, तो
एक मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना रखा है जर्नल का। अब मैं आपको यहाँ पर एंट्रीज करना सिखाता हूँ। फाइन, अगर आपने पहले अभी तक इतना नहीं लिखा, वो 3 एग्जाम्पल्स की अकाउंटिंग वो नोट कर लो आप लोग वीडियो पॉज करके, फिर मैं जब जर्नल समझाऊंगा आपको तो मैं उसका यूज़ करने वाला हूँ। फाइन, तो आप वीडियो को पॉज कर पहले वो एग्जाम्पल की 3 ट्रांजेक्शन्स और उसका जो इफेक्ट मैंने भी आपको समझाया वो नोट डाउन कर लो, ताकि आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा जर्नल एंट्री को समझना। बिलीव मी, 2 वीडियोज़ के बाद मैं आपसे बात करूँगा कि आपको जर्नल मुश्किल लगी या बहुत ईजी लगी। फाइन, चिंता मत करो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है क्योंकि नया टॉपिक है बच्चों, है ना। चलो, और बिलीव मी बहुत ईजी है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में पता क्या हुआ था, हमने बिजनेस स्टार्ट किया था कैश से, तो कैश इंक्रीज हुआ था और कैपिटल भी इंक्रीज हुई थी। कैश एसेट है, लायबिलिटी, जल्दी से बताओ, एसेट है। और रूल्स क्या बोलते हैं, कैश एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैश, अभी सिर्फ पर्टिकुलर्स वाले कॉलम की बात कर रहे हैं, डेट्स को इग्नोर करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहा है ना तो वो डेबिट किया हम लोगों ने। और टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हुई और हमें पता है जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड पर आती है। फाइन, अमाउंट लेट सपोज 10,000 है तो कैश के आगे 10,000 आ जाएगा और कैपिटल के आगे भी 10,000 आ जाएगा। फाइन, नरेशन सिंपल, फॉर बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, फॉर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, वेरी वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन में हमने फर्नीचर खरीदा था। जब फर्नीचर परचेज किया था तो फर्नीचर क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। फर्नीचर एसेट है, जो एसेट इंक्रीज होता है वो क्या होता है, जल्दी से बताओ, डेबिट होता है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, फर्नीचर को डेबिट कर देंगे बच्चों। तो लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट मतलब DR डॉट, और ये बिल्कुल कॉर्नर में लिखते हैं लाइन से, ठीक है। टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारा कैश डिक्रीज हो जाएगा और हमें पता है जो एसेट डिक्रीज होता है वो क्या होता है, क्रेडिट साइड पर आता है। और ये जो टू वर्ड है ये भी ध्यान से नोटिस करो आप, मैं थोड़ा सा राइट साइड से लिखता हूँ। जैसे फर्नीचर का जहाँ पर N आ रहा है या I आ रहा है, लगभग 4th या 5th लेटर उसके नीचे से लिखना शुरू करना चाहिए अल्फ़ाबेट से। फाइन, 4th या 5th अल्फ़ाबेट जो होता है डेबिट वाले एसेट अकाउंट का, उसके नीचे से 2 वर्ड लिखना चाहिए। फाइन, इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया था, सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश। अच्छा, इसकी नरेशन क्या होगी पहले वाले की, फर्नीचर परचेस्ड, फर्नीचर परचेस्ड, सिंपल, बहुत सिंपल वे में आपको नरेशन लिखनी होती है। इसके कोई मार्क्स नहीं कट करते टीचर्स, लेकिन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट हो सकते हैं। फाइन, इसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन अगर आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। और बिल्कुल सेम लिखना बुक से ऐसा ज़रूरी नहीं होता। इसके बाद हमने करा था जी सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, शायद इसका उल्टा हो जाएगा ना, फर्नीचर बेचा तो पैसे आए तो कैश क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। जो एसेट इंक्रीज होता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो लिखेंगे कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट डेबिट टू, हमारा फर्नीचर गया, फर्नीचर एसेट डिक्रीज हुआ, एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट साइड पर आएगा, तो लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट। बहुत सिंपल है बच्चों, बिलीव मी। नरेशन आ जाएगी फॉर फर्नीचर सोल्ड। कुछ राइटर्स बीइंग वर्ड लगाते हैं, कुछ राइटर्स फॉर वर्ड लगाते हैं, कुछ राइटर्स ऐसा कुछ भी नहीं लगाते, वो सिंपली फर्नीचर सोल्ड लिख देते हैं। फाइन, अमाउंट्स एज्यूम कर लेते हैं। पहले जो हमने खरीदा था वो 20,000 का था और जो हमने सेल किया है ये 15,000 का किया है। तो ये हो गई आपकी जर्नल। इजी है बहुत, मुझे लगता है बहुत इजी है। आप लोग एक बार इस वीडियो को मेरे कहने से आप प्लीज़ दोबारा से प्ले कर एक बार और देख लो तो आपको बहुत इजी लगेगी, आई कैन गारंटी दैट। फाइन, एक बार वीडियो को और देख लो, साथ साथ लिख लो, आपको बहुत इजी लगेगी। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं।